कहना चाहूँ कि जिन्होंने हम जैसे माओ के लालू चले गए उन सबको सजा मिले। मुझे तो बस इतनी जरूरत है कि कोई मेरे पास मुझे दे दे और मैं उन्हें मार दूँ। 3 जनवरी 2021 में मुरादनगर में शमशान घाट का लेंटर गिरने से तकरीबन 25 लोगों की मौत हो गई थी। शमशान घाट में एक मृत शव का अंतिम संस्कार करने के लिए लोग पहुंचे थे। 3 दिन की भारी बारिश के कारण लेंटर में नमी होने के कारण लेंटर गिर गया था, जिसके कारण 25 लोग लेंटर में दबने के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक पीड़ित परिवारों के सदस्यों के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। जी हाँ, ये तस्वीरें हैं मुरादनगर की, जहां पर पीड़ित परिवार के लोग धरना दे रहे हैं। आपको बता दें, मुरादनगर नगर पालिका में धरना दे रहे हैं पीड़ित परिवार के लोग। उनका कहना है कि सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। हमने अपने लोगों को इस हादसे में खोया, लेकिन नौकरी देने की बात तो दूर की बात है, यहाँ कोई हमारी सुध लेने तक नहीं आया। साथ ही परिवार का ये भी कहना है कि यदि प्रशासन हमारे लोगों को ठेके पर काम देना चाहता है तो वो ठेके पर भी हमें काम दे दे, लेकिन हमारे साथ धोखा ना किया जाए। हमें कुछ ना कुछ रोजगार तो अवश्य चाहिए। नमस्कार, मैं हूं इरशाद और मैं इस समय मौजूद हूं मोदी नगर की नगर पालिका में, जहां पर 25 परिवार, जो कि आप देख सकते हैं सामने 25 परिवारों की महिलाएं हैं, लेकिन इस परिवार में जो इनके घर का रोशन चिराग है वो बुझ चुका है। मोदी नगर में लेंटर हादसे से आप सभी आप लोगों को जानकारी होगी कि 3 जनवरी को 2021 में एक लेंटर हादसे में 25 लोगों की मौत हुई थी, जो कि शमशान घाट पर एक व्यक्ति के शव का अंतिम संस्कार करने पहुंचे थे। लेकिन वहां का लेंटर गिरने के कारण इन सभी 25 लोगों की मृत्यु हो गई थी। एक मृत्यु जो कुछ दिनों बाद हुई थी, लेकिन अब इन परिवारों का कहना है कि सरकार द्वारा जो उनको मुआवजे की जो बात हुई थी, जो प्रशासन से इनकी बात तय हुई थी कि सरकारी नौकरी मिलेगी, अब इन परिवारों का कहना है कि अब जो प्रशासन है वो कहता है कि ठेकेदारी पे नौकरी ले लो। यहाँ की जो महिलाएं हैं वो कह रही हैं कि अगर प्रशासन ठेके पे चल रहा है तो हमें भी ठेकेदारी की नौकरी दे दो। आइए बात करते हैं कुछ ऐसी महिलाओं से जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी, मेरा नाम निधि है। इसमें मैंने अपने 21 साल के जवान बेटे को खोया है। आपने यहाँ पर ये लगा रखा है, सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है। क्या जी, धोखा किया? ये धोखा, ये जो हमसे कहा है वो पूरा नहीं किया। इससे बड़ा और धोखा क्या होगा। आपसे क्या कहा गया था और क्या नहीं हुआ? हमसे ये कहा गया था कि मुआवजा दिया जाएगा, दोषियों को सज़ा दी जाएगी और जिनके पास मकान नहीं है उन्हें मकान दिए जाएंगे। बच्चों की जो पढ़ाई है, शिक्षा है, वो पूरी की जाएगी। जो भी बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है या जो भी कुछ बनना चाहता है वो करवाओ अपने बच्चों को, उसकी जिम्मेवारी हम लोगों की है। अच्छा, तो क्या मुआवजा मिला आपके परिवार को? मुआवजा जो है 10 लाख रुपए दिए हैं और 2 लाख रुपए, हाँ 2 लाख रुपए प्रधानमंत्री की तरफ से हैं। कितना बोला गया था आपको पहले मुआवजे के लिए? पहले तो 50 लाख रुपए कह रहे थे कि 50-50 लाख रुपए देंगे, लेकिन फिर बाद में जो है 10 लाख रुपए दिए हैं, क्योंकि कोई भी उस समय अपने होश में नहीं था। उस समय का माहौल बहुत ख़राब था। 4 जनवरी को जो है रोड जाम भी किया था। सभी लोग अपने जो मृतक थे, किसी का भाई था, किसी का बेटा था, किसी का पति था, वो सब उनको लेकर जीटी रोड पर धरने पर बैठे थे। अच्छा, मुआवजे की बात तो हमने करी। यहाँ पर जो जिन दोषियों को करार कराया गया, तो क्या उन दोषियों को सजा मिली? उनको कोई सज़ा नहीं मिली है। वो बेल पे बाहर आ गए हैं। ईओ तो जो है 2-3 महीने बाद ही बाहर आ गई थी, ईओ निहारिका चौहान जो है, और ठेकेदार भी अभी 3-4 महीने हो गए हैं। ठेकेदार का नाम हमें पता नहीं है। ईओ का नाम क्या है? निहारिका जी। तो जो दोषी है उनको सजा नहीं मिली, बेल पे बाहर आ गए जी। तो फिर अब उसके बाद बात होती है कि आपको जो घर देने की सरकार ने बात की, तो क्या वो घर आपको मिला? क्या जो नौकरियों की बात हुई थी, तो पहले आप नौकरियों के बारे में बताइए कि नौकरी अभी किसी को नहीं मिली है। नौकरी के लिए ये कह रहे हैं कि आउटसोर्सिंग पे कर लीजिए, कि ठेकेदारी पे, कि इसमें सरकारी नहीं लिखा है। अगर इसमें सरकारी नहीं लिखा है तो इसमें ठेकेदारी भी नहीं लिखा। गवर्नमेंट अगर किसी को देगी तो वो गवर्नमेंट जॉब ही तो देगी, वो ठेकेदारी पे क्यों देगी। और सर, दोषियों की ये बात है
इसमें सबसे बड़ा जो दोषी है वो इस मुरादनगर का चेयरमैन है, जिनका नाम है विकास तेवतिया, जो उस समय भी 25 दिन के बाद में लोगों के घर आए थे, जिसमें कि शहर के भाई बहुत बड़े वो हैं वो, लेकिन उस समय इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी वो 25 दिन के बाद सभी पीड़ित परिवारों से मिले हैं, उससे पहले नहीं आए हैं। और उस दौरान भी वो नगर पालिका में 3-4 महीने के बाद आए हैं। और आज भी हमें यहाँ 17 दिन हो चुके हैं। 3 दिन पहले हमने चेयरमैन साहब को जो है ज्ञापन दिया था यहाँ पर धरने का, वो 17 दिन से ही लापता हैं। मुरादनगर आते हैं लेकिन नगर पालिका में नहीं आते हैं। सरकार से बस न्याय की मांग है कि वो हमारे साथ न्याय करे। लगभग कितने परिवार हैं जिनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई? कुछ ऐसे परिवार हैं जिनकी ये सभी मांगे पूरी हो गई? ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसकी सभी मांगे पूरी हो गई हैं। 26 परिवार हैं, 25 जो पहले एक साथ हो गए थे और एक जो है वो 3 महीने बाद एक्सपायर हुए थे, उन्हें मुआवजा भी नहीं दिया गया है। हाँ, वो भी हैं, वो ये बैठे हुए हैं यहाँ पे जी। और हम लोगों को बस यही बात कही जा रही कि सरकार ने आपको 10 लाख रुपए तो दे दिए हैं, मकान तो दे दिए हैं, राशन मिल रहा है, और जो नौकरी के लिए बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि वो आउटसोर्सिंग पे पास है। आपके कौन थे परिवार से? जी, मेरे हस्बैंड थे और उनका नाम सुनील था। और यहाँ पे जो भी बहनें बैठी हैं लगभग उनके सभी के पति थे। 2 बहनें हैं ऐसी जिनके मतलब बेटे थे, पर हमारे घर में तो जो मुखिया थे वो सब चले गए हैं और हमारे परिवार में कोई जेंट्स नहीं है कि जो अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके। अब हम लोगों की स्थिति इतनी ख़राब है कि 1 साल हम लोगों को लगभग हो गया है घर बैठे बैठे, और यही देख रहे हैं कि शायद सरकार हमारे साथ न्याय करेगी, पर आज तक हमें कोई न्याय नहीं मिला। घर में और कोई काम करने वाला नहीं, घर में कोई काम करने वाला नहीं है। क्या करते थे आप? वो गाड़ी की डेंटिंग पेंटिंग करते थे। हाँ जी। और हम लोगों ने पहले ज्ञापन दिया था, तब हम लोग यहाँ पर बैठे थे कि अगर हमारी मांगे इतने दिन के अंदर पूरी नहीं होती है तो हम 29 तारीख को धरने पर बैठेंगे। मगर जब आप यहाँ नगर पालिका में बैठे हैं तो कैसे दिन रात बैठे हैं या शाम को चले जाते हैं? तो हम लोगों की जब मांगे पूरी नहीं हुई तो हम 29 तारीख से यहाँ धरने पे बैठे हैं। 4 दिन हम लोग दिन में बैठे थे और उसके बाद से हम लोग दिन रात बैठ रहे हैं। फिर उसके बाद भी हमने एक ज्ञापन दिया था दिन रात बैठने के लिए, मगर हमारी उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद हम लोगों ने फिर एक ज्ञापन दिया है कि हम दे के आए थे कि भाई अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। 15 तारीख तक, आज 15 तारीख हो गई है और अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, ना ही कोई अधिकारी है। आज हम लोगों को 17 दिन हो गए हैं। तो रात में भी अब रुकते हैं? हाँ जी, रात में भी यहीं पे रुकते हैं हम लोग। कैसे रजाइयाँ वगैरह कैसे? ये सब जो भी कंबल वगैरह आप देख रहे हैं, ये गद्दे हैं, ये सब हमने खुद अरेंज किया है। अपनी प्रशासन की तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिल रही है। दिन में यहाँ बैठ रहे हैं, खाना पीना कैसे? खाना पीना हम लोग अपने आप से कर रहे हैं, अपने घर से ही आता है। बच्चे हैं घर में, वो दे के जाते हैं, बच्चे ही जैसा भी बनता है उनसे। बाकी हमें जो है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। हम लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ तक कि जो यहाँ के चेयरमैन हैं वो भी आज तक कोई खबर नहीं ली उन्होंने भी कि भाई यहाँ पे हम लोग आएँ। वो तो अलग से बाइट देते हैं कि भाई ये लोग राजनीति चल रहे हैं, जाट त्यागी वाली कर रहे हैं और चुनाव आ रहे हैं तो इसलिए राजनीति चल रहे हैं। हम लोगों में से कोई भी जाट त्यागी नहीं है। और दूसरी बात ये कि ना ही हम लोगों में से कोई ऐसे परिवार से है कि जो राजनीति कर सके। हम तो सब मीडियम परिवार से ही हैं ऐसे भी। और पर मैं यही कहूँगी कि सबसे बड़े जो दोषी है हमारी नज़रों में आज वो विकास तेवतिया ही हैं, जो यहाँ के चेयरमैन हैं। प्रशासन से क्या गुहार है आपकी? क्या प्रशासन से हमारी यही गुहार है कि जो अभी तक सरकार ने हमसे इतने बड़े बड़े जो वादे किए थे वो पूरे करें। जो दोषी है उनको सज़ा मिलनी चाहिए कड़ी से कड़ी। जो अभी तक 4 व्यक्ति अज्ञात हैं उनका पता नहीं लगा पाए हैं, उनका भी पता लगाए और जो है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। आंटी जी हमारे साथ हैं,
और मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है आंटी जी आपका? क्या नाम है आंटी? मेरा नाम रजनी है भैया। रजनी नहीं, मेरा बेटा, मेरा देवर, दो मेरी बुआ जी के लड़के हैं और एक मेरा सगा देवर, मेरे से छोटा, और एक मेरा बेटा जवान। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बस यही कहना चाहूँ कि जिन्होंने हम जैसे माओ के लालू चले गए उन सबको सजा मिले। मुझे तो बस इतनी जरूरत है कि कोई मेरे पास मुझे दे दे और मैं उन्हें मार दूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये परिवार परेशान है, बट प्रशासन से गुहार कर रहे हैं मदद की। अब हमारी भी कोशिश यही रहेगी कि जहाँ तक आवाज़ हमारी जा रही है तो प्रशासन भी इनकी मदद करने में आ गया है। आप बनी रहिए भारती न्यूज़ के साथ। मौजूद हूँ मुरादनगर के उस शमशान घाट में जहाँ पर 3 जनवरी को लेंटर गिरने के कारण 25 लोगों की हादसे में मौत हो गई थी। और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं नरेश जी, मेरे साथ मौजूद हैं, जो बताएंगे कि उस दिन क्या हादसा और किस तरह से क्या यहाँ पर घटना घटी थी। क्या नाम है? मेरा नाम नरेश पंडित जी है। तो पंडित जी, क्या हुआ था उस दिन और किस तरह से हुआ था, कुछ बताएं। लेंटर तो ठीक चला हुआ था और उस दिन तीन दिन बरसात हुई है। 3 दिन बरसात के बाद तीसरी बरसात के बाद 10 बजे करीब, 10 साढ़े 10 बजे करीब एक बॉडी आई है। आनी तो उस समय 2 बॉडी थी, लेकिन उस समय आई है एक बॉडी जयपाल जी के नाम की। मैं अभी दुहाई पहुंचा था, मेरे लड़के ने कहा पापा जल्दी आ जाओ। मैंने यहाँ आते ही पहले लड़के को बाहर निकाल लिया, क्योंकि पब्लिक जहाँ पे होती है, पब्लिक के बीच में तो फिर रुकना बेकार था। जो भी यहाँ पे था उस समय होना ठीक नहीं था। अफरा तफरी बहुत बुरी मची हुई थी। आके वैसे तो फोटो लोगों ने भेजी हमारे पास, लड़के के पास मेरे, भाई जो यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन उसका फ़ोन खो चुका है। अब उसमें फ़ोटो नहीं है। तो आपको पता चला तो आप काफ़ी घबरा गए होंगे। घबरा, हाथ पैर हिल गए थे। मैंने यहाँ पहुँचते ही स्कूटर भी नहीं उठाया। तो आपको किस तरह से पता चला कि क्या, किसने बताया आपको? मैं बतला तो रहा हूँ आपको, मेरे लड़के ने मेरे को फ़ोन किया। मैं दुहाई तक पहुँचा था अभी, तो दुहाई से वापसी आया हूँ। यहाँ पहुँचते ही पहले मैंने लड़के को कहा कि बेटा बाहर निकल ले, पब्लिक का कुछ नहीं पता होता। तो ये जो लेंटर है ये कितना पुराना था जो लेंटर गिरा है? कितना साल पुराना था ये वाला लेंटर? हाँ, जो गिरा है। ये दिवाली के 4 दिन बाद खुला है और यही 15-20 दिन पहले बना। अच्छा, 15-20 दिन में ही ये लेंटर इसका निर्माण हुआ था और हाँ। गिर गया। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये जो लेंटर है लगभग 1 महीने नहीं चल पाया और गिर गया। आप देख सकते हो ये जो मलबा है, एक बार मैं भैया जी से कहूँगा कि ये जो मलबा है इसको दिखाएं कि किस तरीके का ये, आप देख सकते हैं ये मलबा देखिए, ये यहाँ से गेट तक, गेट पे एक छत टाइप की थी जो यहाँ पर गिरा है। और इसी मलबे में वो लोग जो दबे थे, जिनकी मृत्यु हुई है, वो इसी मलबे में दबने के कारण हुई है। और फिर ये जो मलबा है बताया जा रहा है कि क्रेन से हटाया गया है, तब जाके लोगों को निकाला गया है। देख सकते हैं ये सारा मलबा अभी भी, कुछ मलबा यहाँ से जा चुका है और कुछ यहाँ पर पड़ा हुआ है। यही कहना चाहूँ कि जिन्होंने हम जैसे माओ के लालू चले गए उन सबको सजा मिले। मुझे तो बस इतनी जरूरत है कि कोई मेरे पास मुझे दे दे और मैं उन्हें मार दूँ।